पीटीआई बैकफुट पर। आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी करने का ऐलान। इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन मनसूख करने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। कहा, एस्टेब्लिशमेंट के डर से जलसा नहीं होने दिया गया। कारकुनों की पकड़ धकड़ से हमें डराने की कोशिश की गई। अदालत की इजाजत से जलसा कर रहे हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासत मुकम्मल नहीं। हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदालत से दरख्वास्त करेंगे यौम आशूर के बाद हमें जलसे की इजाज़त दे। अली मोहम्मद खान बोले, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे उन्हें खेलने का मौका मिले। मानसहरा का जलसा तो बस एक ट्रेलर था और ये इससे ही डर गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त का नोटिफिकेशन मनसूख होने पर पीटीआई अदालत चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मुल्की निज़ाम की तब्दीली का नारा लेकर एक और जमात तवाम पाकिस्तान पार्टी की सियासत में एंट्री। मिफ्ता इस्माइल ने मौजूदा हुकूमत को शिकारी और अवाम को उनका शिकार करार दे दिया। इब्तदाई तकरीब से धुआंधार खिताब में कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चला रही है। मुल्क में जालिमाना निज़ाम चल रहा है। अशराफिया का निज़ाम पाकिस्तानियों को आगे नहीं बढ़ने देता। बजट हुक्मरान की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। तनख्वाहदार तबके पर डबल टैक्स लगा दिया गया। हुक्मरान हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो ये निज़ाम नहीं चलने देंगे। पेट्रोलियम और गैस की पैदावारी कंपनीज का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। अगले 3 साल के दौरान पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी के मंसूबों के मुताल्लिक ब्रीफिंग। 3 साल के दौरान 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की पैदावारी कंपनीज को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत। कहा, मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचेगा। अपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं। कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत है तो अवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। APC में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंजापुर ने कहा, बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो ये सिर्फ इनकी भूख हड़ताल नहीं होगी। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए लेकिन कुछ नहीं निकला। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर भी तो पर्चे कटे हुए हैं। जब तक आइन तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अदलिया से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। आइन के तहत हमें जलसे और एहतजाज का पूरा हक हासिल है। पुरअमन एहतजाज से अपना हक हासिल करेंगे। परवेज खट्टक को भी खबरदार किया। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही दी तो वो पराठे खा सकेंगे ना ही सिगरेट पी सकेंगे। अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाब तनकीद। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। फारम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। इलाकाई अमन सलामती का फ़रोग के अज़म का आदा। माशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए ये अहम है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िम्न में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। कहा, रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का कदम मकसद कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर। मुल्क में नफरत का फैलाव रोकने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी मसाइल पर इख्तलाफ राय को मुज़ाकरात से हल करना होगा। सियासी जमातों को एक पेज पर इकट्ठा होना होगा। पार्लियामेंट मौजूद है, वहाँ बैठ कर मसाइल हल करेंगे। अपोजिशन आइन के दायरे में रहते हुए शौक से एहतजाज करे। आइन से बाहर कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर आई है।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की दादू में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ भी शिरकत करेगी, जो मुस्बत अमल है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने हैं, जिसमें 1.5 लाख घर बन चुके हैं। सानह 9वीं मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बैरिस्टर सलमान सफदर और प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा इल्ज़ाम है बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं ने हमले का हुक्म दिया। जिसको हुक्म दिया वो शख्स कहाँ है? जिसने अहकामात पर अमल किया उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? इन मुकदमात की तो चेन ही मुकम्मल नहीं। 5 माह के बावजूद गिरफ्तारी नहीं डाली गई। बानी पीटीआई को जेल में सहूलतों की फराहमी के लिए सदर और वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखे खत में कहा गया बानी पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम नहीं की जा रही, उन्हें लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता रोज़ पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त ना दिए जाने पर भूख हड़ताल की धमकी दी थी। जो शख्स जेल में भी देसी मुर्गों और बकरों के अलावा रह नहीं सकता, वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बानी पीटीआई की भूख हड़ताल की धमकी पर तंज। कहा एक कैदी की ब्लैकमेलिंग और धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैदी नंबर 804 के जायज़ और नाजायज़ मुतालबे माने जा रहे हैं। मुझे लगता है भूख हड़ताल की बातें करने वाले तो रोज़ा भी नहीं रखते होंगे। अगर मुल्क के खिलाफ साजिश या इनकलाब लाया गया तो फिर इस इनकलाब को वापस करना अच्छी तरह आता है। MQM ने सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुतहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने जो बयानिया गढ़ा इसमें झोल है। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी वालों ने अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में सिंध के लिए कुछ नहीं किया। जहां काम होता है वहां इश्तहार लगाकर तशहीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अवाम ने के टैक्सेस का पैसा इश्तहारात पर ज़ाया किया जा रहा है। कराची के बल्दियाती इदारों की तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत गमर खान असरान का मुतहदा रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बतौर सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को चुन चुन कर भर्ती किया। MQM वाले इल्ज़ाम तराशी से पहले रिकॉर्ड चेक कर लिया करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से अवाम के लिए खुशखबरी। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी और पिंक इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ाइफ की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होंगी। जेहलम, विहाड़ी और भावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा के लिए हदायत भी जारी की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, आसमान पर बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फूलनगर, ओकाड़ा, नारोवाल, सियालकोट में भी अब्र रहमत। गुजरांवाला, कसूर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। कसूर और मरीदके में बारिश के बायस छतें गिरने के वाक़यात में एक बच्ची जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलर्ट जारी। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महंगी बिजली का शॉर्ट सर्किट, अवामी उम्मीदें झुलस गईं।
कीमत में मजीद ₹3.33 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहा बिजली के बिल पहले ही बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। हुक्मरानों ने अपने कपड़े नहीं बेचे, हम बच्चे बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेस्को की सार्फिन से 2 नंबरी रंगे हाथों पकड़ी गई। 200 से कम यूनिट्स होने के बावजूद सार्फिन को 200 से ज़ायद यूनिट्स के बिल भेज दिए। प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने इंक्वायरी शुरू कर दी। तर्जमान के मुताबिक ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त एक्शन लेंगे। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी।